आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। ये जो चैप्टर है ये कैरी करता है एटलीस्ट 10 मार्क्स की वेटेज आपके एग्जाम में, जो कि एक अच्छा खासा परसेंटेज बनता है अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो मैं इस चैप्टर की वेटेज का ब्रेकअप आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से कितने मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपके फाइनल एग्जाम्स में आ सकता है। टोटल वेटेज जो है वो कितनी है? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का ये चैप्टर वेटेज कैरी करता है, जिसमें से आपका जो क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, देन अनदर 3 मार्क्स फॉर अ शॉर्ट क्वेश्चन और 1 मार्क का आपका एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये दोनों आपके कैसे होंगे? प्रैक्टिकल, जिसमें आपको कोई अकाउंट प्रिपेयर करने को बोल सकते हैं या प्रॉफिट कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, आगे की वीडियोस में डिटेल डिस्कशन होगा इसके ऊपर। तो अब चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं, तो उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ एनपीओ। यहाँ पे जो वर्ड है एनपीओ स्टैंड्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं है। अभी आपने जो 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखा होगा, उसमें आपने जो प्रॉफिट्स के कैलकुलेट किए हैं या फिर जो फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं लाइक बैलेंस शीट, P&L, तो वो ऐसी एंटिटीज के, ऐसे बिजनेसेस के बनाए हैं जो जिनका सोल मोटिव या फिर हम कह सकते हैं प्राइम मोटिव, जो प्राइमरी पर्पस होता है बिजनेस रन करने का, वो होता है प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, तो लेकिन जो एनपीओज है वो अदर एंटिटीज जिनका मोटिव प्रॉफिट बनाना है उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मोटिव जो है वो प्रॉफिट बनाना नहीं है, रेदर उनका जो मोटिव होता है वो अपने मेंबर्स का, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का, अपने एसोसिएशंस का वेलफेयर करना और उनको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स सोच सकते हैं एनपीओ के। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? बहुत ही इजी है, आपने अपने आसपास भी देखा होगा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हम एनपीओ की कैटेगरी में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स क्यों बनाए जाते हैं? पेशेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट बनाना नहीं होता। स्कूल्स, क्लब्स एंड सम ट्रस्ट एक्सेट्रा। एनपीओ का मीनिंग समझने के बाद हमारे माइंड में जो एक क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि प्रॉफिट मोटिव के लिए रन नहीं करती हैं, इनका मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो फिर इनको फाइनल अकाउंट्स बनाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि फाइनल अकाउंट्स तो हम इसलिए बनाते हैं कि हम प्रॉफिट फिगर आउट कर सकें, हम ये चेक कर सकें कि एक साल में किसी बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। लेकिन एनपीओ तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम ही नहीं कर रही हैं, तो फिर ऐसा क्या हम उनके केस में फाइनल अकाउंट्स ना बनाएं? एक्चुअली जो फाइनल अकाउंट्स हम एनपीओ के केस में बनाते हैं वो प्रॉफिट असरटेन करने के लिए नहीं होता। यहाँ पे हम उस प्रॉफिट फिगर को क्या बोलते हैं? सरप्लस। कि जितने हमारे रिसीट्स हैं, जितने हमने फंड्स कलेक्ट किए और जितना फंड्स हमने खर्च किया, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, और जो फंड्स हमारे पास आए उनको हमने कहाँ पे यूटिलाइज किया, किस तरीके से उसको खर्च किया। क्योंकि एनपीओ जो है वो इसके ट्रस्टीज के द्वारा चलाया जा रहा है। जो मेंबर्स हैं जिन्होंने अपना फंड, जिन्होंने अपना पैसा एनपीओ को दिया हुआ है, वो लोग
चाहते हैं और वो लोग इंटरेस्टेड है पूरी तरीके से ये जानने में कि हमारा पैसा जो है जिस पर्पस के लिए हमने लगाया है, जिस पर्पस के लिए हमने एनपीओ को दिया है, वो उसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स बनाना एक रीजन ये भी है एनपीओ का, क्योंकि एनपीओ जो है वो अपने ट्रस्टीज के लिए, अपने मेंबर्स के टुवर्ड्स आंसरेबल है। और क्या रीजन हो सकता है एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स बनाने का? यहाँ पे हम स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को भी एक रीजन मानते हैं कि अगर जो एनपीओज हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स हैं, क्लब्स हैं, ये सब किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंडर उनको फाइनल अकाउंट बनाना मैंडेटरी हो सकता है, तो वो एक तरीके का क्या है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है। तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए भी एनपीओज को फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रीजन है एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स बनाने का वो कंप्लीट हो गया है। आगे हम अब देखेंगे कि फाइनल अकाउंट्स जो है एनपीओ के, उनमें हमें कौन कौन से अकाउंट्स या स्टेटमेंट्स बनानी होती है। अभी तक जो हमने बिजनेस मोटिव वाले ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं उसमें हम क्या करते थे, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये सब बनाते थे। यहाँ एनपीओ में क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स वही फॉलो होंगे बट अकाउंट का फॉर्मेट जो है और नाम वो डिफरेंट होगा। तो अब हम देखते हैं कि एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या अकाउंट्स और क्या क्या स्टेटमेंट्स हम बनाने वाले हैं। तो फाइनल अकाउंट्स में हमें मेजरली इस चैप्टर के अंदर जो देखना है वो होगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और लास्ट है बैलेंस शीट, जिससे आप सब लोग अवेयर होंगे। तो अब हम यहाँ पे नेचर ऑफ अकाउंट्स देख लेते हैं। बैलेंस शीट जो है वो एक अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में होता है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये जो अकाउंट है ये हमारा होगा पी&एल की तरह, ठीक है। और बैलेंस शीट एज यूजुअल जो हम बनाते हैं, जो हमारे कैपिटल फिगर्स हैं जो कैपिटलाइज होती हैं वो सब कहाँ आती हैं, बैलेंस शीट में। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को हम एक रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं। ये क्या है, एक तरीके का रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल, जो गोल्डन रूल आपने पढ़े हैं वो याद होगा। रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो इसी तरीके से बनेगा, जो भी आ रहा है उसे हमें क्या करना है, डेबिट, और जो भी चीजें जा रही है यानी जो भी हम पेमेंट्स कर रहे हैं उन्हें क्या करना है, क्रेडिट। ओके, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट वेयर गोल्डन रूल जो फॉलो होने वाला है वो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये क्या है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट के रूल से भी आप लोग सब अवेयर हैं। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे डेबिट क्या होने वाला है, एक्सपेंसेस या लॉसेस, ठीक है। और क्रेडिट क्या होने वाला है, इनकम्स या गेन्स। ये जस्ट रिवर्स है रिसीट्स एंड पेमेंट का। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या हो रहा है, जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है, जो फंड्स हमारे पास आ रहे हैं उन्हें हम करते हैं डेबिट। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है, जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं यानी आउटफ्लो हो रहा है, जो भी फंड्स हमारे जा रहे हैं उन्हें हमें क्या करना है, डेबिट, ठीक है। तो ये क्योंकि ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि दोनों अकाउंट्स का जो नेचर है वो अलग है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, एक रियल अकाउंट है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। और बैलेंस शीट, इसमें हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज को दिखाना होता है। जो एक टी शेप बैलेंस शीट बनती है, यहाँ आपको दिखानी है लायबिलिटीज और यहाँ आपको दिखाने हैं एसेट्स।
ठीक है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे जो फाइनल अकाउंट्स है एनपीओ के, उसमें सिर्फ ये 3 चीजें अच्छे से पढ़नी है। अब ये तीनों अकाउंट्स, हमें ये तीनों स्टेटमेंट और अकाउंट प्रिपेयर करने में बहुत सारी फिगर्स, बहुत सारे आइटम्स, ऐसे एक्सपेंडिचर्स और इनकम्स जो यूज होने वाले हैं, उनको अच्छे से इन डिटेल पढ़ना है कि किस आइटम का क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। क्योंकि अगर हमें उन आइटम्स का ट्रीटमेंट समझ में नहीं आएगा तो हम फाइनल अकाउंट्स नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे एक्सपेंसेस हैं जो आपने अदर बिजनेस एंटिटीज के लिए पढ़ा हुआ है, उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे सेम होगा। बट कुछ ऐसी आइटम्स हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो पेक्यूनियर है टू एनपीओज। पेक्यूनियर मीन्स विच इज स्पेसिफिक टू अ ऑर्गेनाइजेशन और सम एंटिटी। तो एनपीओज के लिए कुछ पर्टिकुलर आइटम्स हैं जो सिर्फ एनपीओ के केस में ही आते हैं, आपने वो पहले नहीं सुने होंगे। तो उनको हम पहले सीखेंगे, समझेंगे कि वो क्या है और उनका क्या पर्पस है, किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको फाइनल अकाउंट्स में वो आइटम्स कैसे यूज करने हैं, कैसे ट्रीट करने हैं। तो आज की वीडियो में हमने एनपीओ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो का हम टारगेट रखते हैं जो स्पेशल आइटम्स, जो कि एनपीओ से रिलेटेड है, कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि पेक्यूनियर है टू एनपीओ, वो हम कवर करेंगे। उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स के रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट्स को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक जो आपने इस वीडियो में कवर किया, उसे आपके पास जो भी ऑथर की बुक अवेलेबल है उस बुक से रीड आउट कर लें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल पक्के हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं नई चीज़ों को। चैप्टर के एंड में मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स की एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, जो कि अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर मैं एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप ज्वाइन करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे, क्लियर हो रहे हैं, चैनल पसंद आया है, तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।